तो रिसेंटली तालिबान मंत्री के दौरे पर भारत ने अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस का तोहफा दिया है और नए स्वास्थ्य परियोजनाओं का ऐलान भी किया है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो 2021 में पूरी दुनिया की नजर में टेरर रेजिम के तौर पर जाना गया, वही अफगानिस्तान आज भारत की मेडिकल मदद, नए हॉस्पिटल और एयर ट्रेड कॉरिडोर की बातें कर रहा है। एग्जैक्टली आपने सही सुना, इंडिया ताइवान के बीच अब बात सिर्फ कूटनीति की नहीं बल्कि डेवलपमेंट डिप्लोमेसी की हो रही है। अब आप कहेंगे वेट ए मिनट, क्या भारत अब ताइवान सरकार को मान्यता दे रहा है? और ये एम्बुलेंसेस, हॉस्पिटल्स और एयर कॉरिडोर, क्या ये सब सॉफ्ट रिकॉग्निशन का हिस्सा है? तो सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। अगस्त 2021 जब ताइवान ने काबुल पर कब्जा किया और पूरी दुनिया ने शौक में बस एक ही सवाल पूछा, अब अफगानिस्तान का क्या होगा? इंडिया ने उस वक्त अपना दूतावास बंद कर दिया था, डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया गया था और ऑफिशियल कांटेक्ट फीस बोर्ड में चला गया। पर इंटरेस्टिंग बात यह रही कि इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड देना बंद नहीं किया। वेट, मेडिसिन, वैक्सीन ये सब क्वाइटली भेजे जाते रहे। और अब 2025 में वही इंडिया ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी का स्वागत कर रहा है दिल्ली में। वही ताइवान एफएम जो कभी इंटरनेशनल आउटकास्ट माने जाते थे, वो अब साउथ ब्लॉक में बैठकर एस जयशंकर से हैंडशेक कर रहे हैं। नाउ यू टेल मी, ये सिर्फ एक कोट्टे से मीटिंग है या इसके पीछे कुछ बड़ा चल रहा है? तो फ्राइडे को MEA के स्पोकेस पर्सन रणधीर जायसवाल ने जो अनाउंस किया उसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा, इंडिया हैज अनाउंस्ड सेवरल न्यू प्रोजेक्ट्स फॉर अफगानिस्तान एज पार्ट ऑफ इट्स ऑनगोइंग हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन। मतलब साफ है, इंडिया फिर से अफगानिस्तान के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड करने में जुट गया है। अब डिटेल सुनिए और हर लाइन में हिडन मैसेज समझिए। पहला है थैलासीमिया सेंटर इन काबुल, यानी रेयर जेनेटिक डिजीज के इलाज के लिए स्पेशलाइज्ड केयर, मतलब इंडिया केयर्स फॉर अफगान चिल्ड्रन। सेकेंड, मटन डायग्नोस्टिक सेंटर, यानी एडवांस मेडिकल टेस्टिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ हीटिंग सिस्टम एट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। ये वही हॉस्पिटल है जो इंदिरा गांधी की नाम पर बना था और डिकेड से इंडिया की प्रेजेंस का सिंबल रहा है। नेक्स्ट, 30 बेड हॉस्पिटल इन बाग्रामी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, कैंसर सेंटर। और इंडिया गिफ्टेड 20 एम्बुलेंसेस, आउट ऑफ विच 5 तो पर्सनली जयशंकर ने खुद मुत्ताकी को हैंड ओवर की। अब सोचिए, एम्बुलेंसेस सिर्फ एक वाहन नहीं है, ये सिंबॉलिक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है, एक मैसेज, वी आर फॉर अफगान लाइफ्स। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो शायद आने वाले महीनों में बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट साबित हो सकता है। इंडिया अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर। एग्जैक्टली ये वही प्रोजेक्ट है जो पहले घानी गवर्नमेंट के समय शुरू हुआ था 2017 में, फिर ताइवान के आने के बाद बंद हो गया। अब दोनों पक्षों ने इसे फिर से चालू करने पर सहमति जताई है। मतलब डायरेक्ट एयर ट्रेड बिटवीन दिल्ली एंड काबुल इज कमिंग बैक। अब सोचिए, ये सिर्फ कॉमर्स नहीं है, ये पॉलिटिकल मैसेज भी है। मुत्ताकी ने साफ कहा, वी हैव एग्रीड टू क्रिएट ए ट्रेड कमिटी। इंडिया कैन एक्सप्लोर इन्वेस्टमेंट इन मिनरल्स, एनर्जी एंड अदर सेक्टर्स। नाउ दैट्स बिग, क्योंकि अफगानिस्तान के पास लिथियम, कॉपर, रेयर अर्थ जैसी रिसोर्सेस है और चाइना पहले से वहां पेनिट्रेट कर चुका है। तो क्या इंडिया क्वाइटली रिसोर्सेस डिप्लोमेसी के जरिए अफगानिस्तान में एंट्री ले रहा है? अब यहीं पर आता है वो सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा है, क्या भारत ताइवान सरकार को मान्यता देने की तैयारी में है? देखो, ऑफिशियली तो अभी भी इंडियन ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में रिकॉग्निशन के भी कई लेवल्स होते हैं। पहला लेवल टेक्निकल प्रेजेंस, ऑलरेडी डन, इंडिया मिशन रेस्पॉन्ड इन लिमिटेड कैपेसिटी। दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन कॉर्पोरेशन जो अनगोइंग है। तीसरा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स नाउ एक्सपेंडिंग। चौथा, ऑफिशियल डिप्लोमेटिक अपग्रेड अनाउंस्ड बाय जयशंकर, इंडिया विल अपग्रेड इट्स काबुल मिशन टू एम्बेसी। अब सवाल ये नहीं कि कब रिकॉग्निशन होगा, सवाल ये है कि इंडिया डी फैक्टो रिकॉग्निशन ऑलरेडी दे चुका है।
और ये सब कुछ इस तरह किया गया है कि किसी को झटका भी ना लगे, क्योंकि इंडिया पब्लिकली ताइवान इस्लामिक इमिरेट नहीं कहता, पर प्राइवेसी उनके साथ डायरेक्ट टॉक, प्रोजेक्ट्स और कोऑर्डिनेशन सब जारी है। अब एक क्वेश्चन, इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? देखो, जियोपॉलिटिक्स सिंपल नहीं होती, हर मूव के पीछे मल्टी लेयर मोटिव होता है, रीजन हो सकता है, बहुत सारा रीजन हो सकता है। पहला रीजन की हम बात करेंगे तो स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी। ताइवान रिजिम में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया था। इंडिया को पता है अगर उसने काबुल में वैक्यूम छोड़ा तो रावलपिंडी उसे पूरी तरह भर देगा, इसलिए दिल्ली चाहती है कि कम से कम लिमिटेड एंगेजमेंट रखी जाए। रीजन 2 की हम बात करेंगे तो चाइना फैक्टर। चाइना पहले से अफगानिस्तान में माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसा हुआ है, और अगर इंडिया पीछे रहा तो बेल्ट एंड रोड के अंदर वो कन्नड़ हो जाएगा। रीजन 3 की हम बात करेंगे तो ह्यूमैनिटेरियन ऑप्टिक्स। बाय फोकसिंग ऑन हेल्थ केयर, इंडिया अपने इमेज को कंपासियोनेट पावर की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है। ये नैरेटिव ग्लोबली रिजोनेट करता है। रीजन 4 की हम बात करेंगे तो पीपुल टू पीपुल ट्रस्ट। अफगान लोग हिस्टोरिकली इंडिया को पसंद करते हैं। बॉलीवुड, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स सब इंडिया सॉफ्ट पावर के सिंबल है। इंडिया उसे रिवाइव कर रहा है ताकि फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट आए गुडविल बनी रहे। ताइवान की बात करें तो क्या उनके लिए भी फायदे हैं? बिल्कुल है। मुत्ताकी ने खुद कहा, ड्यू टू अपॉर्चुनिटीज इन मिनरल्स एंड एनर्जी वी इनवाइटेड इंडिया टू इन्वेस्ट। अब ताइवान के लिए इंडिया का इंटरेस्ट है कि लिजिटिमेसी बूस्ट है, क्योंकि अभी तक यूएन और वेस्टर्न पावर्स उन्हें ऑफिशियली मान्यता नहीं दे रहे। तो अगर इंडिया उनसे एंगेजमेंट बढ़ाता है तो वो कह सकते हैं, देखो साउथ एशिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे साथ है। प्लस इंडिया के स्कॉलरशिप, हेल्थ केयर, एयर ट्रेड सब ताइवान को डोमेस्टिक लेवल पर पॉपुलर बनाते हैं। अब सोचो यार, क्या ये सब कुछ सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन है या फिर इंडिया क्वाइटली ताइवान के साथ स्ट्रैटेजिक डील मेकिंग कर रहा है? यू टेल मी, क्या इंडिया का ये कदम पीस इनिशिएटिव है या पावर प्रोजेक्शन? कमेंट में लिखो। इंडियाज न्यू अफगान स्ट्रेटेजी स्मार्ट और रिस्की, क्योंकि हॉनेस्टली दोनों एंगल पॉसिबल है। एक तरफ ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, दूसरी तरफ ये रिस्की भी है, क्योंकि अगर ताइवान फिर से एक्सट्रीमिस्ट पाथ पर चला तो ये गुडविल वेस्ट हो जाएगी। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। 2001 से लेकर 2021 की हम बात करेंगे तो इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए, रोड्स, डैम्स, पार्लियामेंट बिल्डिंग तक बनाई। ताइवान आने के बाद सब फ्रीज हो गया। अब इंडिया फिर से उसी नेशन बिल्डिंग मोड में लौटना चाहता, बस इस बार क्वाइटली। और आप नोटिस करेंगे हर बार जब जयशंकर या MEA कोई अनाउंसमेंट करते हैं उसमें वर्ड्स केयरफुली चुने जाते हैं। पीपुल ऑफ अफगानिस्तान, नॉट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। ये डिप्लोमेसी का आर्ट है, एंगेज विदाउट एंडोर्स। जयशंकर ने खुद लिखा, दिस रिफ्लेक्ट्स आवर लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट फॉर द अफगान पीपुल। पर याद रखिए उन्होंने भी शब्द केयरफुली चुने, अफगान पीपुल, नॉट ताइवान गवर्नमेंट। तो इंडिया की डिप्लोमेसी 2 ट्रैक पर चल रही है, ह्यूमैनिटेरियन एंड स्ट्रैटेजिक, दोनों पैरेलल। अब ये सब होने के बाद आगे क्या? इंडिया फिर से परमानेंट डिप्लोमेटिक प्रेजेंस एस्टेब्लिश करेगा। अफगान स्टूडेंट्स के लिए EICCR स्कीम रिवाइव हो रही है। इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटी की हम बात करेंगे तो मिनरल्स, फार्मा, मेडिकल इंफ्रा, इंडिया कैन एंटर नीच सेक्टर्स। रीजनल बैलेंस की हम बात करेंगे तो ये चाइना, पाकिस्तान, ताइवान नेक्सस के बीच में इंडिया का काउंटर प्रेजेंस बनेगा। लेकिन अगर ताइवान ह्यूमन राइट्स या वुमेन्स राइट्स पर पीछे हटे तो इंडिया पर ग्लोबल प्रेशर बढ़ सकता है। सो यस, इट्स ए कैलकुलेटेड रिस्क विथ हाई रिवार्ड पोटेंशियल। ये तो बॉटम लाइन ये है, इंडिया ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ फ्रेंड और फो वाली नहीं है, ये इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस वाली डिप्लोमेसी। हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स, एम्बुलेंसेस, स्कॉलरशिप, ये सब ट्रस्ट बिल्डिंग टूल्स है। और अगर ये स्ट्रैटेजी सही चली तो आने वाले सालों में इंडिया अफगानिस्तान में फिर से डेवलपमेंट पार्टनर नंबर 1 बन सकता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।